हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, जो कि प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन मैथ्स का आप लोग का आ चुका है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, हम लोग क्लास 9 मैथ्स का दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। आज का वीडियो पार्ट नंबर 3 है। इसके पिछले वीडियो में दैट इज पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आप लोग को दैट इज प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, ठीक है, और 2 मार्क्स का, वो मैंने आप लोग करवा दिया था। ठीक है, तो अगर आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको दैट इज पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे इन विच क्वाड्रेंट डू ईच ऑफ द पॉइंट्स आर, ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया वो देखिए। क्वाड्रेंट अगर आपको बताना है तो सबसे पहले चीज आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, दैट इज साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम लोग पढ़े थे चैप्टर 3 में, दैट इज ये क्या होता है, दैट इज वाई एक्सिस, ये होता है वाई डेस, ये होता है एक्स एक्सिस दैट इज एक्स डेस, और ये होता है एक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग सेकेंड, इसको हम लोग थर्ड, इसको हम लोग फोर्थ। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो अगर ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला क्वाड्रेंट में याद रखिएगा एक्स भी प्लस होता है, ठीक है, और वाई भी क्या होता है, प्लस होता है, दोनों प्लस प्लस होता है। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है दैट इज एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस, और वाई का वैल्यू क्या होगा, प्लस। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, दैट इज एक्स का वैल्यू भी माइनस होता है और वाई का वैल्यू भी माइनस होता है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, दैट इज एक्स का वैल्यू भी प्लस, एक्स का वैल्यू क्या होता है, प्लस, और वाई का वैल्यू होता है माइनस। ठीक है, अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया, -2,4, तो पहला में क्या दिया, माइनस, और दूसरा में पूछने मतलब प्लस। तो पहला नंबर में माइनस दिया है और दूसरा नंबर में पूछने मतलब प्लस दिया है, तो माइनस प्लस कहाँ पे लाई करता है, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट है 3,-1, 3,-1। तो यहाँ पे अगर देखो पहला नंबर में पूछने मतलब प्लस है, ठीक है, और दूसरा नंबर के फ्रंट में क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस किसमें लाई करता है, 4। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज 1,2, 1,2। तो 1,2, 1 के फ्रंट में कुछ नहीं मतलब प्लस है और 2 के फ्रंट में कुछ नहीं मतलब प्लस है। प्लस प्लस किस में लाई करता है, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है दैट इज फोर्थ, दैट इज 3,-5, 3,-5। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर में 3 के फ्रंट में कुछ नहीं मतलब क्या है, प्लस है, और सेकेंड में क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस किस में लाई करता है, तो प्लस माइनस लाई करता है दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कोई भी पॉइंट्स का या कोई भी कोऑर्डिनेट का क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे थ्रू दिस कंसेप्ट। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला गया है, दैट इज फैक्टोराइज 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy प्लस 24yz प्लस 16zx, ये सबको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसमें सबसे पहले इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला लगेगा दैट इज, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू क्या था, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2, यहाँ पे सॉरी होल का स्क्वायर होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और यही फॉर्मूला आप लोग इसमें यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला जो 3 टर्म्स है इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, पहला जो 3 टर्म्स है इसको तोड़ेंगे। तो सबसे पहले तोड़ता हूं मैं 4x² को। ठीक है, तो अगर मैं 4x² को तोड़ू तो ये क्या होगा, 2 × 2 s
तो 4 को तोड़ने से 2 इंटू 2 आता है, इंटू एक्स स्क्वायर को तोड़ने से आता है दैट इज एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब 2 टू में से आपको 1 टू लेना है, ठीक है, और 2 टू में से 1 टू लेना है। तो ये जो आया ये आपका किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली हम लोग 9y स्क्वायर को तोड़ते हैं। तो जब 9y स्क्वायर को तोड़े तो 9y स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू वाई स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज y इंटू वाई। ठीक है, अब 2 टू में से क्या लिखना है, 1 टू, फिर 2 टू में से 1 टू, तो ये जो 3y आया ये किसका वैल्यू है, b का वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट है दैट इज 16z स्क्वायर का। ठीक है, तो 16z स्क्वायर को तोड़ना, तो ये क्या होगा, दैट इज 4 इंटू 4। 16 को किसमें तोड़ दिया, 4 इंटू 4 में, इंटू अब z स्क्वायर को, z को तोड़ने से क्या आएगा, z स्क्वायर को z इंटू z। तो आपको 2 टू में से 1 टू लिखना है, 2 टू में से 1 टू लिखना है। तो ये जो 4z है किसका वैल्यू, c का वैल्यू। तो ये जो आपने a, b और c का वैल्यू निकाला है, ठीक है, इसको आप सबसे पहले इसमें पुट करना है। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं हम लोग, a का वैल्यू कितना दिया है, जहां पे पावर वहां पे पहले ब्रैकेट दे देना है। ठीक है, जहां पे पावर होगा वहां पे ब्रैकेट देना है। अब a का वैल्यू कितना है, 2x, तो यहाँ पे क्या होगा 2x। अब a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस ब्रैकेट, b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू दैट इज 3y, तो यहाँ पे क्या होगा 3y स्क्वायर प्लस का प्लस, नेक्स्ट c का वैल्यू कितना है, दैट इज 4j, तो यहाँ पे क्या होगा 4j स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का 2, कुछ नहीं मतलब इंटू साइन, a का वैल्यू कितना है, दैट इज 2x, तो यहाँ पे 2x, फिर कुछ नहीं मतलब इंटू साइन, b का वैल्यू कितना है 3y, तो यहाँ पे क्या होगा 3y प्लस का प्लस 2 का 2, कुछ नहीं मतलब इंटू साइन, अब b का वैल्यू कितना है, दैट इज 3y, तो यहाँ पे क्या होगा 3y, फिर कुछ नहीं मतलब इंटू साइन, c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू 4j, तो यहाँ पे 4j प्लस का प्लस 2 का 2, कुछ नहीं मतलब इंटू साइन, तो c का वैल्यू कितना है, दैट इज 4j, तो यहाँ पे क्या होगा 4j, फिर कुछ नहीं मतलब इंटू साइन, a का वैल्यू कितना दिया, दैट इज 2x, तो यहाँ पे क्या होगा 2x। ठीक है, अब इतना पुट करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो a b c का वैल्यू है, ठीक है, ये जो a b c का वैल्यू है आपको इसमें पुट करना है। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं तो क्या है, a का वैल्यू कितना है, दैट इज 2x, तो यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस b का वैल्यू कितना है, दैट इज 3y, तो यहाँ पे क्या होगा 3y प्लस अब c का वैल्यू कितना है, दैट इज 4j, तो यहाँ पे क्या होगा 4j, ये स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आपको 2 बार लिखना है। ठीक है, तो क्या होगा 2x प्लस 3y प्लस 4j, फिर क्या होगा 2x प्लस 3y प्लस 4z। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से क्लियर होगा। ओके, अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में जो बचा है क्वेश्चन उसको करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है, ये आप लोग का ट्रायंगल चैप्टर का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है। ये बोला गया है दैट इज सो डेट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हम लोग को ये प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज साइड होता है वो क्या है, लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं समझा देता हूं कि हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है जिसका एक एंगल आप लोग जानते होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो बी पे क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में इन let ABC is a right angle triangle. Right is a right angle triangle. तो अगर ABC राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब एंगल B पे कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप लोग को प्रूफ क्या करना है, आप लोग को ये प्रूफ करना है सिंस इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको हम लोग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है,
परपेंडिकुलर नहीं तो आप लोग एल्टीट्यूड बोलना, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो AC है दैट इज हाइपोटेन्यूज, ये आपका लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने ABC राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया और एंगल B पे क्या है 90 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव, हम लोग को क्या प्रूव करना है, दैट इज AC जो है AC इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, और आप लोग और एक चीज लिख सकते हो डायरेक्टली, दैट इज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो आप लोग कोई दो में से कोई एक लिख सकते हो। ठीक है, या तो ये लिखो या तो ये लिखो। ठीक है, अच्छा, लॉन्गेस्ट साइड। तो अब क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC तीनों एंगल का सम किसके बराबर आता है, हम लोग पढ़ चुके 180 के बराबर। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ठीक है, तो बाय एंगल सम property of triangle, we can write angle A plus angle B plus angle C is equal to 90 degree. Angle A plus angle B plus angle C is equal to 90 degree. Sorry, 180. ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे वैल्यू बिठाना है। एंगल A तो सेम रहेगा और एंगल B का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, प्लस का प्लस, एंगल C का एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री को हम लोग उस साइड भेजेंगे, तो ये प्लस में, इस साइड से क्या होगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल A इधर क्या है प्लस, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस था इस साइड गया तो माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो A प्लस C मिलके कितना बना रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हियर अगर A प्लस एंगल C ये दोनों मिला के 90 डिग्री बना रहे, तो ऑब्वियसली एंगल A क्या है, छोटा है एंगल B से। ठीक है ना, बिकॉज देखिए अगर इन दोनों को मैं प्लस करता हूं तब जाके 90 बन रहा है। ठीक है, लेकिन एंगल B यहाँ पे क्या है, अकेला 90 है ना। तो अगर एंगल A प्लस C को, अगर एंगल A और C को मिला के 90 हो रहा है, तो इसका मतलब एंगल A क्या है 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, और एंगल CB क्या है 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल A इज स्मॉलर देन, एंगल A इज स्मॉलर देन दैट इज एंगल B। ठीक है, तो अगर एंगल A स्मॉलर देन एंगल B है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज एंगल A। आप ध्यान से देखिए, एंगल A का ऑपोजिट साइड कौन है, देखिए ध्यान से, एंगल A का ऑपोजिट साइड कौन है, दैट इज BC। ठीक है, तो एंगल A का जगह पे क्या लिखेंगे, दैट इज BC। बिकॉज मैंने आप लोगों को, मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि अगर दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उनका साइड भी क्या होगा, आपस में इक्वल। तो इसीलिए मैं एंगल A की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एंगल A की जगह पे इसका ऑपोजिट क्या है, साइड BC, तो मैंने BC लिखा। ठीक है, फिर इसके बाद स्मॉलर देन, फिर एंगल B देखिए। ठीक है, या इसको और एक लाइन लिख सकते हो, मैं इसको ऊपर करता हूँ। ठीक है, यहां से करता हूं, यहाँ पे क्या मैंने बोला, एंगल A प्लस एंगल C मिला के 90 हो रहा है, तो इसका मतलब एंगल A 90 से छोटा होगा, तो लिखेंगे एंगल A इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। ठीक है, फिर एंगल A स्मॉलर देन 90 डिग्री की जगह पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज एंगल B, तो यहाँ पे क्या होगा एंगल B। अब ध्यान से देखिए, एंगल A का ऑपोजिट साइड कौन है, BC, तो यहाँ पे क्या होगा BC स्मॉलर देन एंगल B का ऑपोजिट साइड कौन है, AC, तो यहाँ पे क्या होगा AC।
इसको मान लेते इक्वेशन 1। यहाँ पे आप लोग रीजन भी लिख लेना, दैट इज साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, ये आपको रीजन लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उनका साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हम लोग, दैट इज सेकेंड, दैट इज सिमिलरली एंगल सी इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, है ना, क्योंकि दोनों मिलकर 90 बना रहा है। तो एंगल सी इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, और वी कैन राइट एंगल सी स्मॉलर देन 90 डिग्री की जगह पे क्या होगा, दैट इज बी। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल बी। ठीक है, और यहाँ पे एंगल सी का ऑपोजिट साइड कौन सा है, देखिए एंगल सी का ऑपोजिट साइड ए बी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी स्मॉलर देन एंगल बी का ऑपोजिट साइड कौन सा है, देखिए ध्यान से, ए सी, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए सी। इसका भी सेम रीजन लिखिए, दैट इज साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है ना, ये आपको रीजन लिख देना। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखो आप लोग, इक्वेशन 1 और 2 में यहाँ पे AC क्या है, BC से बड़ा है। ये BC से AC बड़ा है। ठीक है, और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग क्या है, AB से AC क्या है, बड़ा है। तो मतलब BC से और AC से, दोनों से कौन सा बड़ा है, AC क्या है, बड़ा है। तो देयरफॉर वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं दोनों में क्या है, AC बड़ा है। तो लिखेंगे AC इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने आप लोग को 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को जो बचा है, दैट इज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो सारा कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।